Hello everyone, good morning to all, and let's get started today's newspaper. And today it is 28th of अक्टूबर, हमारा आज 28 अक्टूबर है ना। तो शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारा न्यूज़पेपर चेंज है। यूजुअली जो हम डिस्कस करते हैं वो हमारा होता है द हिंदू न्यूज़पेपर, लेकिन आज जो हमारा है वो है द इंडियन एक्सप्रेस। तो इसके दो वजह हैं। एक तो ये कई बार द हिंदू न्यूज़पेपर मिल नहीं पाता है। दूसरा कि हम अपनी स्टडी जो हमारा डिस्कशन है उसमें डाइवर्सिटी ला सकें, इस वजह से कई बार हम दूसरा न्यूज़पेपर भी सेलेक्ट करते हैं। इसके पहले मैंने द ट्रिब्यून भी हमने डिस्कस किया है ना। और द इंडियन एक्सप्रेस, इसके अलावा और भी हमने पहले डिस्कस किया। तो बीच बीच में चेंज करते रहना चाहिए, जिससे हमारा क्या टेस्ट बदलता रहे। तो आपको अलग अलग नए वर्ड्स, नए नए जो मेथड है, तरीके आपको सीखने को मिलते रहे। लिखने का तरीका अलग, शैली सबकी अलग होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर। तो देखते हैं आज हमको न्यूज़ में क्या मिलेगा। तो पहला आपको जो दिख रहा है दैट इज़ व्हाट कि सेंटर थ्रोज ओपन जम्मू कश्मीर फॉर लैंड सेल, गुप्कार पार्टीज टर्म इट ह्यूज बिट्रेयल। तो सेंटर ने क्या किया है, केंद्र ने क्या किया है कि जो जम्मू और कश्मीर की लैंड है उसको सेल के लिए ओपन कर दिया, खोल दिया है कि खरीद सकते हैं। लेकिन ये नॉन एग्रीकल्चरल वाली लैंड है उसको उन्होंने ओपन किया हुआ है ना। हाँ, तो ये उन्होंने क्लियर किया। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ तो आप अच्छे से देख पाएगा आपको। तो ये है, आपको दिख रहा है कि सेंटर थ्रूज ओपन जम्मू कश्मीर फॉर लैंड सेल के लिए क्या कर दिया, ओपन कर दिया है। गुप्कार जो पार्टीज हैं टर्म इट ह्यूज बिट्रियल। तो जो गुप्कार पार्टीज हैं उन्होंने इसको क्या बोला है, एक बहुत बड़ा धोखा बोला है कि उनके साथ किया गया है। नीचे लिखा भी हुआ है कि नॉन एग्रीकल्चरल वही जो लैंड है ओपन अप, रेस्ट अस्योर्ड एंड लैंड विल नॉट बी गिवन टू एनीबडी। लेफ्टिनेंट जो गवर्नर हमारे हैं उन्होंने ऐसा बोला है ना। तो कहने का मतलब है कि जो नॉन एग्रीकल्चरल वाली लैंड है उसको बेचने के लिए ओपन किया गया है ना, सबको नहीं ओपन किया गया। आगे देखते हैं। एक यहाँ पर न्यूज़ आपको जो दिख रही है, यहीं से हम डिस्कस कर लेते हैं कि बढ़ते हुए चलेंगे। तो ये जो न्यूज़ है कि नाइट बिफोर पोल्स ग्रीफ फॉर डेथ इन पूजा पुलिस क्लैश। तो बिहार की ये न्यूज़ है। बिहार में हुआ क्या कि अभी आपका पहला जो चरण है, पहला फेज़ है पोल्स का, चुनाव का, वो होने वाला। उसी एक दिन पहले क्या हुआ कि क्लैश में जो कलह हो गई, दोनों लोग के बीच में संघर्ष हो, उसी में डेथ हो गई एक लोग की। वही बता रहे हैं कि ग्रीफ मतलब दुख हो रहा है। तो मैंने इसको न्यूज़ में पढ़ा तो उसमें यही मिला कि उनके जो फादर थे, लड़का जिसकी डेथ हुई, बोले कि अगर वो शायद लेट आता तो उसकी डेथ नहीं होती है ना। तो डेथ होने की वजह से कलह वहाँ पर हुई। आगे है बिहार की न्यूज़ है नीतीश डिमिनिस्ट, मतलब डिमिनिस्ट का मतलब होता है कम हो जाना। कि जिस चीज़ को भी ध्यान में रख के बोल रहे हैं कि वोट्स को लेकर है कि नीतीश डिमिनिस्ट, उनका जो प्रभुत्व है कम दिखा। एंड तेजस्वी बैंक्स ऑन कास्ट प्लस रिफ्रेश। जो तेजस्वी हो किस पर भरोसा करे, बैंक्स ऑन का मतलब होता है ट्रस्ट करना। बैंक्स ऑन किस पर ट्रस्ट कर रहे हैं, जो कास्ट प्लस है मतलब कास्टिज्म को ध्यान में रख के ये पॉलिटिक्स करेंगे। तो उसके ऊपर इनको नया एक चीज़ें मिली हुई है ना। आगे है 4 days आफ्टर हाउस हियरिंग आप फेसबुक एंकीदास क्विट्स, है ना। क्विट का मतलब होता है छोड़ना। तो बेसिकली है क्या आपका कि जो आपको याद हो तो पार्लियामेंट की एक कमेटी सुनवाई कर रही थी किससे रिलेटेड, फेसबुक के जो डायरेक्शन पॉलिसी है उनसे रिलेटेड। तो वो इंडिया के लिए जो इनकी डायरेक्टर हैं, है ना, डायरेक्टर फॉर इंडिया साउथ एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है, एंकी दास इज लेविंग द फर्म। वो क्या कर रही हैं, उसको छोड़ रही हैं क्योंकि इनकी जांच चल रही थी, है ना। एक बड़ी कल खबर है आपके लिए, काफ़ी बड़ी न्यूज़ है ये, फ्यूचर को हमारे इम्पैक्ट करेगी। वाशिंगटन साइंस की डिफेंस पैक्ट विद दिल्ली कॉल्स आउट बीजिंग। तो पहला तो उन्होंने वाशिंगटन मतलब अमेरिका ने भारत के साथ जो मुख्य डिफेंस पैक्ट है उनको साइन किया। 3 बेसिकली साइन किए गए हैं। और जो वार्ता हुई है 2+2 की हुई है, डायलॉग हुआ है। 2+2 में क्या होता है कि जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, 2 लोग मिलके उधर से भी उसी ही काउंट उस अमेरिका के जो उसी रैंक के जो अधिकारी रहेंगे
जो पॉलिटिशियन रहेंगे वो बात करेंगे। मान लो कि यहाँ का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है तो वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से बात करेगा, और यहाँ के जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर से बात करेगा। तो ये 2+2 की वार्ता होती है। और उन्होंने क्या किया, कॉल्स आउट बीजिंग, तो बीजिंग को उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा उनके साथ काम ना करने को लेकर बोला है। आगे चलते हैं, ये तो काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी। और अगला जो हमारा है दैट इज़ व्हाट, कि आपको दिख रहा है कि एंटी सी ए, मतलब कि एंटी, अगर आप खिलाफ हैं किसके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के स्टर, एंटी सी ए स्टर मीन्ट टू प्रोवोक डिसअफेक्शन अगेंस्ट इंडिया। दिल्ली कोर्ट ने ऐसा बोला, दिल्ली कोर्ट ने क्या बोला कि एंटी सी ए स्टर, कि जो एंटी सी ए स्टर मीन्ट कि जो एंटी सी ए है, अगर आप सी ए के अगेंस्ट में जब क्या है कि अगर जा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि जो मूवमेंट चल रहे हैं मीट टू प्रोवोक डिसअफेक्शन अगेंस्ट इंडिया, तो आप इंडिया के अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से कर दे रहा हूँ, एंटी सी ए स्टरमेंट, मतलब एंटी सी ए स्टरमेंट की स्टर का मतलब होता है आंदोलन। तो अगर आप क्या कर रहे हैं, एंटी सी ए जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके अगर खिलाफ कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मीन तो इसका मतलब क्या है, टू प्रोवोक, आप क्या प्रोवोक कर रहे हैं कि किसको भड़का रहे हैं कि डिसअफेक्शन अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के अगेंस्ट आप असंतोष व्यक्त कर रहे हैं, ऐसा दिल्ली कोर्ट ने बोला है ना। आगे चलते हैं, तो बेसिकली हमारी आज की न्यूज़ थी। अब चलते हैं, हमारा जो एडिटोरियल है उसकी तरफ चलेंगे। तो आज हमारा जो एडिटोरियल है वो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर बेस्ड है, कि जो हमारे अभी जो हमने पैक्ट साइन किए हैं किसके साथ, अमेरिका के साथ, उसी को लेकर है। तो हम चलिए उसको डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हमको आज मिलेगा देखने को। कैसे आज थोड़ा सा ट्रिकी है तो ध्यान से आपको देखना पड़ेगा, नया भी है, अलग तरह से लिखा गया है। द हिंदू जैसे लिखता है वैसे नहीं लिखते, इनकी शैली अलग है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते। तो लिखा हुआ कि बैक टू द फ्यूचर, मतलब कि बैक टू द फ्यूचर, फ्यूचर की हम बात कर रहे हैं, आगे चीज़ें क्या होंगी, हमारे रिलेशंस कैसे होंगे, हम उनकी बात, है ना, बात वो कर रहे हैं। साइनिंग BECA क्या है आपका, कि है कि बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट जो है ये, है ना। सेट्स का मतलब व्यवस्थित करता है, फिट कर देता है। स्टेज का मतलब एक हमारे सामने एक प्लेटफॉर्म फिट कर देता है। फॉर एक्सपेंसिव सिक्योरिटी कॉपरेशन, एक्सपेंसिव का मतलब जो विस्तारवादी, एकदम बड़े पैमाने पर विस्तार हमारा कर देता है सिक्योरिटी कॉपरेशन को बिटवीन US एंड इंडिया। जो ये 3 पैक्ट साइन में ये क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर दे रहे हैं, विस्तार कर दे रहे हैं। जो हमारी स्टेज है उसका विस्तार कर दे रहे हैं, आगे तक हम साथ में रहने वाले हैं ना। सर्व्स क्या करेगी, सर्व करेगी लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बोथ। इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर हित है, कि दोनों के जो हित हैं उनको लॉन्ग टर्म तक सर्व करेगी, उनको निभाएगी, ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों के बीच जो हुआ है ना, वो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलेगा। आगे, द साइनिंग ऑफ बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन अग्रीमेंट, मतलब इनका साइन करना, उसको एक्सेप्ट करना, उनमें साइन कर देना। साइन करने का सीधा मतलब होता है कि दोनों लोग सहमत हो गए एक दूसरे से। द 2+2 डायलॉग, वही जो मैंने आपको बताया, बिटवीन डिफेंस एंड फॉरेन मिनिस्टर्स, मैंने आपको भी बताया। इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स इन दिल्ली में ट्यूसडे को, यानी कि कल, मार्क्स, वो क्या करती है, मार्क करती है, चिन्हित करती है द एंड ऑफ, किसको ख़त्म करती है, प्रोलॉन्ग्ड, जो लंबे समय से चला रहा था, फेज ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट बिल्डिंग, कि हम जो फेज का मतलब चरण जो था, कौन सा चरण, ट्रस्ट बिल्डिंग का, कि ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें, वो ख़त्म हो गया कल। कहना क्या चाह रहे हैं कि भाई जब हम एक दूसरे पर क्या करते हैं, ट्रस्ट करने पहले कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करते हैं, जब वो काम में हम दोनों लोग साथ देते हैं तो क्या होता है, हम दोनों का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, बन जाता है। तो वही उन्होंने क्या बोला, जो तो पैक्ट साइन हो गए उनकी वजह से क्या हुआ कि जो ट्रस्ट बिल्डिंग वाली प्रक्रिया थी कि भरोसा कैसे करें वाला, वो ख़त्म हो गया। मतलब एक दूसरे पर वो भरोसा कर रहे हैं, है ना। आगे अगला जो बता रहे सेट्स, और वो क्या सेट करती है, व्यवस्थित करती है स्टेज,
एक हमारे सामने स्टेज प्लेटफॉर्म बड़ा रखती है फॉर एक्सपेंसिव सिक्योरिटी कॉपरेशंस की। जो हमारी जो सिक्योरिटी वाली चीज़ें हैं उनके लिए बड़ा दायरा मिल गया है ना, ये साइन करने की वजह से 3 जो पैक्ट। BECA मतलब भाई आपका बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट जो है ना, इज़ द लास्ट ऑफ द सो कॉल्ड फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स। मतलब इज़ द लास्ट है ना, क्या किसका लास्ट है, आखिरी क्या है, द लास्ट सो कॉल्ड मतलब तथाकथित रूप से जिसे हम कहते हैं फाउंडेशनल अग्रीमेंट। जो फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स का ये क्या है, लास्ट है। मतलब यहाँ इनको करने के बाद आपके जो हम उसको फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स कहने का मतलब भरोसा हम इस पर कर सकते हैं, वो चीज़ें साइन हो गई। पहला एक काम होता है जो हम करते हैं जिससे भरोसा बिल्ड होता है, तो वो काम ही हो गया। दैट US वॉन्ट्स इट्स डिफेंस पार्टनर्स टू साइन, कि वो जो फाउंडेशनल अग्रीमेंट से उसके साइन हो जाने की वजह से, और ये था क्या, जो कि US इसके भी डिफेंस पार्टनर्स जितने ही उनके सबको साइन करवाता है, वो कल पूरा हो गया। लास्ट मतलब पूरा हो जाना यहाँ पर है। कहना क्या चाह रहे हैं कि US जिसके साथ भी डिफेंस पार्टनरशिप करता है उसके साथ ये BECA साइन करवाता है, तो ये क्या होता है, ट्रस्ट बिल्डिंग वाला फेज होता है जो कंप्लीट हो जाता है। तो ये हो गया है ना। आगे देखते हैं। आगे द BECA विच लेट्स, जो कि क्या करता है, अलाउ करता है द इंडियन एंड US आर्म्ड फोर्सेस। ध्यान रखिएगा आर्म्ड फोर्स नहीं होगा, आर्म्ड फोर्सेस होगा, जो दोनों को अलाउ करता है क्या, कि एक्सचेंज क्या करें, वो अदला बदली करें जियो स्पैशल इंफॉर्मेशन। जो भू आपकी क्या होती है कि अब भू क्षेत्र का आपकी जो जानकारी है उसको क्या करें, है ना, शेयर करें, इंफॉर्मेशन एक दूसरे की क्या करें, अदला बदली करें। फॉलोज 3 अदर अग्रीमेंट्स, मतलब 3 और, मतलब टोटल 4 हुए हैं, तो 3 और भी अग्रीमेंट हुए हैं, है ना। दैट एम, और उनका लक्ष्य क्या है, प्रोटेक्ट मिलिट्री इंफॉर्मेशन शेयर्ड बाय द US, है ना। GSOMIA, ये आपका क्या है, जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट, ये है एक ये वाला, है ना। प्रोवाइड म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट अराउंड द वर्ल्ड, ये आपका जो आपका क्या है, LEMO क्या है आपका, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट, एक ये हुआ है। एंड फैसिलिटेट का मतलब होता है कि सुविधा प्रदान करना, कम्युनिकेशन बिटवीन द, फैसिलिटेट क्या, सुविधा देना, कम्युनिकेशन बिटवीन वेपन्स प्लेटफॉर्म ऑफ द 2 आर्म्ड फोर्सेस। तीसरा वाला आपका ये हो गया। तीसरा आपका क्या है कि COMCAS है, ये आपका द कम्युनिकेशन कॉम्पैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट, जो ये है। तो कहने का मतलब है कि 3 अग्रीमेंट साइन हुए, एक तो ये GSOMIA, अगला है LEMOA, है ना, तीसरा है COMCASA, ये 3 अग्रीमेंट साइन हुए हैं, है ना। अब बता रहे हैं दीज अग्रीमेंट्स हैव बीन हेल्ड, है ना, एज मेजर एडवांसेस। मतलब हेल्ड का मतलब था जय जयकार लगाना, मतलब माने जाते रहे हैं क्या, मेजर एडवांसेस का मतलब हम जो चीज़ें हमको आगे लेके जाएंगी, है ना। बट दे आर, लेकिन इनफैक्ट वास्तव में रादर रूटीन, बस एक रूटीन है, मतलब कि करना है तो करना है, ऐसा है ना। तो वही उन्होंने ऊपर बोला भी कि जो US क्या करता है, जो इसके डिफेंस पार्टनर्स हैं उनके पास, उनके साथ एक फाउंडेशनल अग्रीमेंट साइन करवाता है जो BECA है ना। तो वही, तो उन्होंने बोला कि ये कुछ और नहीं, बड़ा नहीं, बस रूटीन है जो रोज़ काम इसके लिए है, वही इन्होंने किया है ना। तो ये हमारा हो गया। अब देखते हैं आगे क्या है अगला। तो अगला इन्होंने क्या बोला है कि दीज, अच्छा, they have been under discussion between Delhi and Washington for nearly 2 decades. They have been under discussion मतलब ये दोनों लोग इंडिया, they have been under the discussion of between Delhi and, ये जो साइन हुए हैं MOUs मतलब पैक्ट साइन हुए हैं, ये पैक्ट ये कब से डिस्कशन में, बहुत नियरली 2 decades, 2 दशकों से, लगभग 20 साल से ये डिस्कशन में चल रहे हैं कि साइन हो कि ना हो। फाइनली कल साइन हो गए, है ना। आगे देखते हैं हमारा अगला पैरा। अगला पैरा में क्या है, द जनरल सिक्योरिटी मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट, मतलब GSOMIA वॉज साइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी 2002, मतलब
अगर 2002 में ये साइन हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, बैक लिखा हुआ है ना, एंड द लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट वाज साइंड अ फुल 14 ईयर्स लेटर इन 2016। मतलब कि 2002 के बाद 2016 में ये LEMOA साइन किया गया है ना, इसको समर्थन मिला। द कम्युनिकेशन compatibility एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट वॉज साइन इन 2018। और ये जो COMCASA जो साइन हुआ है, इस पर जो हस्ताक्षर हुए हैं ये किस में हुए हैं, 2018 में हुए हैं, है ना। अगला है द मिसिंग ईयर्स इन बिटवीन बिलोंग टू द UPA गवर्नमेंट, है ना। कि जो मिसिंग ईयर्स हैं, बीच के जो गायब साल हैं, मतलब 2000 से सीधे हम इसमें 16 में आए, तो ये जो 14 साल का मिसिंग गैप है किसका रहा, UPA का रहा, ठीक है। कि मतलब ये जो कांग्रेस सरकार ही उसका रहा, उसका समय रहा। टू बी श्योर, और निश्चित होने के लिए क्या, इट वॉज द UPA, है ना। और सुनिश्चित करने के लिए इट वॉज द UPA, और ये UPA थी, है ना। तो ये दैट ओपन, जिसने खोला, द स्पेस, जगह है किसके लिए, फॉर बोल्ड न्यू स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट्स। मतलब कि जो बड़े स्तर पर क्या हुए एंगेजमेंट्स में हमारे जो वार्तालाप हो, अदला बदली हो विद वाशिंगटन, है ना। कहना ये चाहते हैं कि जो प्लेटफॉर्म खुला था बड़े स्तर पर वो UPA के द्वारा ही, ठीक है, खोला गया था। अगला है डिफेंस मिनिस्टर, ओके, डिफेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी। जब UPA गवर्नमेंट के कौन थे, डिफेंस मिनिस्टर हमारे प्रणब मुखर्जी। साइंड 10-year फ्रेमवर्क अग्रीमेंट ऑन डिफेंस कोऑपरेशन विद US इन जून 2003, मतलब 2005 में, है ना। कहना क्या चाह रहे हैं कि द डिफेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी, जब मतलब UPA सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, तो उस समय क्या 10 साल के लिए फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन हुआ था डिफेंस कॉरपोरेशन विद US के साथ जून 2005 में। एंड प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साइन द इंडिया US सिविल न्यूक्लियर इनिशिएटिव, जो शुरुआती थी जुलाई 2005 में। तो ये जून में हुआ और ये जुलाई में हुआ। एक प्रणब मुखर्जी साहब ने किया, है ना, और दूसरे कौन, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने किया। तो तो इन दोनों लोगों के द्वारा साइन किए गए। इसीलिए उन्होंने बोला कि जो मेन काम स्टार्ट हुआ था प्लेटफॉर्म UPA के द्वारा स्टार्ट किया गया था। 4 फाउंडेशनल अग्रीमेंट शुड हैव फॉलोड इजली फ्रॉम 2005 ब्रेक थ्रू। मतलब कि कहना क्या चाह रहा कि द 4 फाउंडेशनल अग्रीमेंट शुड हैव फॉलोड इजली, मतलब ये हो सकते थे आसानी से 2005 के ब्रेक थ्रू से। ब्रेक थ्रू के मतलब, ब्रेक थ्रू होता है एक नई खोज करना, एक नए फेज में एंटर करना, एक नई शुरुआत करना, वहाँ से कर सकते थे, लेकिन कर सकते थे, है ना, करना चाहिए था लेकिन हो नहीं पाया, सॉरी, करना चाहिए था लेकिन हो नहीं पाया था, है ना। आगे, बट द कांग्रेस लीडरशिप वॉज स्ट्रक्ड बाय बायर्स रिमोर्स, है ना। कि जो बायर्स की वजह से, उन दोनों जो बायर्स थे उनकी वजह से ये सारी सिचुएशन खराब हो गई, है ना। इट टर्न्ड ईच ऑफ दीज फंक्शंस एग्रीमेंट्स इनटू प्रायोरिटी टेस्ट फॉर इंडियाज नॉन अलाइनमेंट। मतलब क्या हो गया कि इट टर्न, और ये जब बायर्स रिमोट्स, जो बायर्स वाला इशू हो गया, जो खरीद क्या कर रहे थे कि बायर्स वाले के इशू होने की वजह से क्या हो गया कि इट टर्न, और ये किस में बदल गया, ईच ऑफ दिस फंक्शनल एग्रीमेंट्स इनटू, और इसके सारे के सारे काम किस में टर्न हो गए, इनटू प्रायोरिटी टेस्ट फॉर इंडियाज नॉन अलाइनमेंट। मतलब कि भाई प्रायोरिटी टेस्ट मतलब इंडिया उनके साथ है कि नहीं है, उसका नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का मतलब होता है कि किसी के पक्ष में नहीं है वो, है ना। वो नेहरू जी की नीति थी कि नॉन अलाइनमेंट का, बहुत बड़ी ये मतलब नीति मानी जाती है कि वो किसी की तरफ, जब 2 गुट बने थे वर्ल्ड में, एक तो आपका रूस था, USSR टूटा था तब रूस, और दूसरी तरफ कौन था, दूसरी तरफ हमारा दूसरी तरफ सॉरी अमेरिका था। तो 2 गुट विश्व में थे। तो उस समय नेहरू जी ने किसी को नहीं चुना था, बल्कि वो अलग रहे थे। उन्होंने बोला कि हम अलग रहना चाहते हैं, तो नॉन अलाइनमेंट का उन्होंने फॉलो किया था सिद्धांत। तो वही उन्होंने बोला कि नॉन अलाइनमेंट के सिद्धांत की वजह से उसको प्रायोरिटी टेस्ट देना पड़ा कि भाई किसकी तरफ है वो, है ना। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पैरा। अगले पैरा की तरफ चलते हैं। अनलाइक द कांग्रेस लीडरशिप, है ना, कि मतलब अब यहाँ लाइक होता तो हो जाता कांग्रेस लीडरशिप की तरह, अनलाइक है मतलब कांग्रेस लीडरशिप की तरह नहीं, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अग्रीड विद आर्म्ड फोर्सेस दैट सॉ मेजर सिक्योरिटी गेन्स फ्रॉम दीज अग्रीमेंट्स, है ना।
मतलब क्या है कि भाई कांग्रेस तो इनके साथ अग्री नहीं की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अग्रीड, वो सहमत हो गए विद द आर्म्ड फोर्सेस के साथ, दैट सॉ, जिसने देखा मेजर सिक्योरिटी गेन्स, जो बड़े फायदे थे फ्रॉम दीज अग्रीमेंट्स, इन अग्रीमेंट से, समझौतों से। इवन मोर इम्पोर्टेंटली, और महत्वपूर्ण ये बात थी कि पॉलिटिकल वैल्यू फॉर डीपर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, मतलब पॉलिटिकल वैल्यू, राजनीतिक जो मूल्य थे उनको ध्यान में रखते हुए ये किया गया, फॉर डीपर, और गहरी स्ट्रेटेजिक रणनीति जो हमारे यहाँ थी, रणनीति जो थी पार्टनरशिप विद यूएस, उसको ध्यान में, हमारे जो रिश्तेदारी है, रिश्तेदार मतलब हमारे जो रिलेशंस उनके साथ बनेंगे, उसको ध्यान में रखकर ये कर लिया गया है ना। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये था। आगे किसके साथ? यूएस के साथ। दैट हैज़ हेल्प क्लियर द ब्रश, और उसी की मदद से क्या हुआ कि क्लियर द ब्रश फॉर मोर एक्सटेंसिव इंगेजमेंट, है ना। उसी की वजह से क्या हुआ कि हमारा उनके साथ इंगेजमेंट शामिल हुआ बिटवीन द आर्म फोर्सेस, जो हमारी फोर्सेस और यूएस की फोर्सेस के साथ थी, उनके साथ इंगेजमेंट हुआ। कि इंगेजमेंट का मतलब दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने लगे और एक्सरसाइज वगैरह होने लगी। फ्रॉम, ठीक है, इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब कि ये इंटर से बना है। इंटर का मतलब इंटरनेशनल, ओपे का मतलब होता है ऑपरेशन एबिलिटी, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, इस पूरे का मतलब है इंट्रोऑपरेबिलिटी का मतलब होता है कि अंतर क्या प्रचालनीयता, मतलब अंदर में चीज़ें चलती मिलती रहें, है ना। तो हाँ, इंटरऑपरेबिलिटी टू इंटेलिजेंस, है ना, शेयरिंग, इंटेलिजेंस को शेयर करने के लिए। जॉइंट डिफेंस, मतलब कि दोनों जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइजेस की बात करें। रिसर्च में टू प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स, की दोनों साथ में मिलकर क्या प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स पर ध्यान देंगे, है ना। आगे एज द रियल पॉसिबिलिटीज़ फॉर बायलैटरल, मतलब कि जो एज वास्तव में जो वास्तविक जो संभावनाएं हमारी किसकी, द्विपक्षीय, बायलैटरल का मतलब द्विपक्षीय, और मल्टीलैटरल का मतलब बहुपक्षीय डिफेंसेस हैं, डिफेंस से, है ना। कहना क्या चाहते हैं कि वास्तव में जो हमारी संभावनाएं हैं द्विपक्षीय और बहुपक्षीय डिफेंस को लेकर, सिक्योरिटी कोऑपरेशन ओपन अप नाउ, अब खुल गया है ना, कि अब चीज़ें एकदम ओपन हो गई। इट विल बी रॉन्ग टू व्यू दैट करंट डेवलपमेंट्स, है ना, कि जो अभी वर्तमान में हो रहा है, हमारे जो रिलेशन यूएस के साथ बढ़ रहे हैं, उसको किस नज़र से ना देखा जाए। मतलब अगर आप इस डेवलपमेंट्स एज अ टैक्टिकल रिस्पॉन्स टू द इमीडिएट मिलिट्री चैलेंजेस टू दैट इंडिया कॉन्फ्रेंस विजावी। अच्छा, इसको क्या पढ़ते हैं, जो लिखा हुआ है कि नॉर्मली मैंने पढ़ते हुए लोगों को देखा विज अविज, तो विज अविज नहीं है, ये विजावी है ना। इसको कैसे पढ़ेंगे? विजावी, जिसका मतलब होता है फेस टू फेस। अब इस लाइन का क्या मतलब, वो क्या कहना चाह रहे हैं, जो राइटर वो ये कहना चाह रहा है कि अभी जो हमारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, डेवलपमेंट का मतलब है बात कि जो हमारा विकास हो रहा है किसके साथ, यूएस के साथ जो हमारी वार्तालाप बढ़ रही है, उसके साथ हमारे संबंध बढ़ रहे हैं, इसको अगर आप क्या ले रहे हैं कि किस परिप्रेक्ष्य में ले रहे हैं कि इमीडिएट मिलिट्री चैलेंजेस टू दैट इंडिया कॉन्फ्रंट्स विजावी चाइना, मतलब फेस टू फेस चाइना के साथ हो रही, इस वजह से उनके साथ ये अग्रीमेंट साइन हो रहे हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। तो आप इसको उस परिप्रेक्ष्य में इसको ना लिया जाए। कहना क्या चाह रहे हैं, वो हमारा, हम चाइना के साथ लड़ रहे हैं, हमारी उसके साथ स्थिति जो है बनी हुई, कन्फ्रंटेशन हो रहा है, उसकी वजह से हमने यूएस के साथ साइन नहीं किया है ना। ये पहले से चीज़ें थी, तो ये कहना चाह रहे हैं। अगर आप, और उन्होंने बोला कि अगर आप चाइना को ध्यान में रख के, अगर आप सोच रहे कि चाइना को ध्यान में रख के हम हमारे उनके साथ संबंध बढ़ रहे हैं, तो गलत है ना। आगे एज ओके वे वी आर ओके, हाँ, India's defense dialogue with US has a long history than either countries concerned about China। मतलब कि अगर चाइना के बारे में अगर कोई कंट्री सोचता है कि ये इसकी वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है, तो जब से वो सोच रहा होगा कि उससे पहले की हमारी जब से वो सोच रहा होगा, जितना समय उसको लगा, जो भी किया उसने, उससे कहीं ज़्यादा हमारी पुरानी जो डिफेंस डायलॉग किसके साथ, यूएस के साथ रहे, लॉन्गर हिस्ट्री हमारी रही है ना। आगे बोल रहे हैं सब्सटेंशियल का मतलब पर्याप्त रूप में क्या है, और क्या है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कोऑपरेशन बिटवीन टू डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट विल, मतलब जो दोनों पर्याप्त रूप में और एकदम फॉर्मल वे में, है ना, औपचारिक रूप में क्या हुआ है कि जो कोऑपरेशन हुए हैं,
ठीक है, किसके बीच में? बिटवीन डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट, जो दोनों देश हैं उनके डिफेंस जो आर्म फोर्सेस हैं उनके बीच। विल सर्व, क्या करेगी? सर्व करेगी, है ना। सर्व का मतलब सेवा करेगी। क्या? लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ, लॉन्ग टर्म, लंबे समय में जो हमारे हित हैं उनके, राइजिंग इंडिया एंड अमेरिका, है ना। इंडिया और अमेरिका के जो हित हैं उनको सर्व करेगी। दैट इज रिस्ट्रक्चरिंग इट्स ग्लोबल सिक्योरिटी बर्डन, जो कि क्या कर रहे हैं कि रिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, फिर से संरचना बना रहे हैं किसको? ग्लोबल जो सिक्योरिटी बर्डन है उसको लेकर, है ना। हाँ, जो वैश्विक स्तर पर हमारी सुरक्षा का जो बर्डन है उसको लेकर फिर से वो रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। आगे, एक्टिंग टुगेदर, साथ में मिलकर के काम करना, है ना। दिल्ली एंड वाशिंगटन विल बी इन अ बेटर पोजीशन, अगर साथ में दोनों मिलकर काम करेंगे तो क्या होंगे? एक अच्छी स्थिति में होंगे। और टू शेप रीजनल, मतलब जो क्षेत्रीय है उसको अच्छा शेप देने के लिए, एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट, और जो वैश्विक स्तर पर जो हमारा वातावरण रहेगा उसको, है ना। मेंट इन फेवर ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर दोनों साथ में देश रहेंगे, काम करेंगे, दिल्ली और वाशिंगटन का मतलब दिल्ली फॉर इंडिया, वाशिंगटन फॉर यूएस, दोनों अगर साथ में मिलकर काम करेंगे तो एक अच्छी स्थिति, एक शेप देंगे किसको? जो क्षेत्रीय और जो ग्लोबल स्तर पर, वैश्विक स्तर पर जो शांति और स्थिरत्व है उसमें, मतलब कि सुख शांति बने रहे, उसमें इन दोनों लोगों का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा अगर साथ में सारी चीज़ें होती हैं। तो ये था आज आपका न्यूज़पेपर था। हमने किससे सेलेक्ट किया कि हमारा जो इंडियन एक्सप्रेस है, द इंडियन एक्सप्रेस, उसको हमने सेलेक्ट किया और देखा थोड़ा सा चेंजेस है, अलग लिखने का स्टाइल है ना। तो ये आज का हमारा न्यूज़पेपर हमने डिस्कस किया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।